तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एथर एनर्जी लिमिटेड। अब एथर एनर्जी में देख लो तो यहाँ पे भी हमें 7.64% का आज गिरावट देखने को मिला, और वहाँ पे 5 दिन की बात करो तो 6.18, एक महीने की बात करो तो 1.45। अपने शेयर ने ऊपरी लेवल पे एक बढ़िया जंप दिया, शेयर ने अप्रॉक्स शेयर 645 से बढ़िया जंप दिया, रिटर्न्स बना के दिए, फिर ऊपरी लेवल से हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। और 6 महीने की बात करें तो 107% का रिटर्न है, 107% का रिटर्न है। नो डाउट इन दिस, शेयर अभी कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो हमें गिरावट देखने को मिल सकता है क्या? वी विल चेक दिस आउट। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे क्या ये गिरावट हमारे लिए मौका बन सकता है अवॉइड करना है शेयर को, या हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक है शेयर। सारी चीज़ें विल चेक दिस आउट, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को समझो। तो क्या न्यूज़ है, कुछ न्यूज़ बेसिस पे गिरा है, तो ऐसा कुछ भी खास न्यूज़ तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमें शेयर में 7% का गिरावट देखने को मिल रहा है ना। ऐसा कुछ भी खास न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे कंपनी का अगर हाई देखें तो 790 के आसपास है, तो अगर देखें तो उतना बड़ा गिरावट देखो ऊपरी लेवल से देखें तो 790 अभी रिसेंटली लगाया है कंपनी ने, 790 के आसपास, हाँ यस 754 790 उसी के आसपास आया, वहाँ से फिर हमें गिरावट देखने को मिला। और एक साल की बात कर ले तो शेयर ने 126% का रिटर्न बना के थी अपने निचले लेवल से। 300 का शेयर 700 आ चुका है, डबल हो चुका है आपका पैसा अपने निचले लेवल पे अगर खरीदा है इसको। ओके, बट अगर कुछ फंडामेंटल्स हम जाके देखें इसके कंपनी के तो थोड़ा कंसर्निंग आपको मिलेगा। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मार्केट कैप 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी वगैरह अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्री भी हालांकि 31 के आसपास है, जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर वो कमी है, नो डाउट इन दिस, 430 करोड़ विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.16। और बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं 2683 करोड़, तो ये अपना रिजर्व्स काफ़ी रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि जो बोरिंग्स है वो भी डिक्रीज हो रहा है, विच इज़ ए ग्रेट थिंग एक्चुअली। अब यहाँ पे कंपनी की अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो वो नेगेटिव है। ओके, हम प्रॉफिट ग्रोथ 8% का प्रॉफिट ग्रोथ, पीच रेशियो अवेलेबल नहीं है, तो हम रिजल्ट बेसिस पे चलते हैं, बिकॉज अभी तो ऐसा कुछ भी डाटा अवेलेबल नहीं है। रिसेंटली लिस्टेड है कंपनी, 2025 के आसपास लिस्टिंग हुई है, मिड ऑफ 2025 आसपास, तो अभी कुछ भी ऐसा डाटा वगैरह अवेलेबल नहीं है, द पीज एंड ऑल। तो डायरेक्टली हम क्वार्टर रिजल्ट पे चलते हैं कंपनी का रिजल्ट। अब यहाँ पे थोड़ा कंसर्निंग वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज इसके जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है, 584 करोड़ से 899 करोड़ हो चुका है, वेरी वेरी गुड, सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। बट जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 197 करोड़ से नेगेटिव था, नेगेटिव 197 बुक लॉस बुक किया था। अगेन फॉर दिस क्वार्टर दे हैव बुकिंग लाइक 150 करोड़ के आसपास इन्होंने नेगेटिव लॉस बुक किया है, यानी कि अपने हाथों से पैसा गंवाया है। अब देखो पिछले ईयर से नो डाउट कम हुआ है इनका लॉस, बट लॉस तो लॉस है। ओके, तो ये कंसर्निंग फैक्टर है कंपनी के ऊपर कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। ओके, और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी नेगेटिव है, ठीक है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक कंसर्निंग मेरे अंदर है कि कंसर्निंग फैक्टर है इस कंपनी पे। ओके, अब ये इन्वेस्टर्स का जाके देखोगे तो कंपनी के ऊपर अगर देखें तो प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा है 42% से 41% कर लिया सितंबर क्वार्टर में, एफ ने माल बेचा है 24% से 23%, टीआईएस ने अपना माल बेचा है 24% से 23%। खरीदा किसने है? खरीदा पब्लिक ने ही यहाँ पे 9% से 11% कर लिया है। अब जब प्रमोटर्स एफ आई इसको बेच रहे हैं तो पब्लिक खरीद रहे हैं इस माल को। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यार कि देखो नो डाउट इन दिस कंपनी का जो काम है वो नो डाउट इन दिस फ्यूचरिस्टिक है। ओके, और ज़्यादा पुरानी कंपनी भी नहीं है, इट्स न्यूली लिस्टिंग कंपनी, 2013 के आसपास है, इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी इंगेज इन द डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड इन हाउस असेंबली ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बैटरी पैक्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। तो जो कंपनी काम कर रही है नो डाउट इन दिस फ्यूचरिस्टिक है, बट यहाँ पे जो मेरा मेन कंसर्निंग फैक्टर ये है कि कंपनी देखो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इतने लॉस मेकिंग में आप अगर जाके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, आपको रिस्क लेने का तरीका आना चाहिए। बिकॉज अगर आप इतना रिस्क लेने जा रहे हो, बाई चांस किसी रीज़न से शेयर ने और भी ज़्यादा लॉस बुक कर लिया किसी ईयर में, एंड वहाँ पे फिर आप फंस जाओगे एंड ऊपरी लेवल पे, और इतने ऊपरी लेवल पे तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस लेवल्स पे जाके आप इन्वेस्टमेंट्स करो, फ्रेश एंट्रीज लो इस लेवल्स पे आके। सबसे ऊपरी लेवल पे अगर शेयर 500 के आसपास आ जाता है, शेयर 600 या 500 के आसपास, 500 से 600 के बीच में आ जाता है शेयर, अच्छा गिरावट हमें शो करता है, करेक्ट होता है, देन आप जाके एक बार सोच सकते हो इस शेयर को। ओके, बिकॉज उस टाइम पे देखो अगर वहाँ पे कितना ही गिर जाएगा, उससे 400 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, तो आप 25% और डाल देना। तो वहाँ पे फिर आपको अगर रिस्क लेना है तो ऐसे रिस्क लो। इतने ऊपरी लेवल पे आप आके अगर रिस्क लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा कंसर्न हो जाओ, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ चीज़ों को लेके, ठीक है, कि हाँ देखो रिजल्ट्स वगैरह तो ख़राब है इसके, रिजल्ट्स दे आर ए लॉस मेकिंग कंपनी। तो किसी भी रीज़न से और भी अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाता है या फिर लॉस मेकिंग हो जाती है तो वहाँ पे फिर हमें शार्प नोज टाइप देखने को मिल सकता है, एंड दैट विल बी लाइक
हैवी डिज़ास्टर फॉर आवर पोर्टफोलियो, फिर गिरावट हो जाता है और अच्छा खासा गिरावट हो जाता है, फिर वो डिज़ास्टर में आ जाता है। ओके, तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर है। बाकी आप अपने पैसे के मालिक हो तो यू हैव प्लीज टू गो एनीथिंग विद दैट। ओके, मेरी तरफ से हालांकि कोई भी बाइंग सरकमशन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ डाटास अवेलेबल नहीं थे इसमें, पीस वगैरह अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, एंड मेरे हिसाब से ये ओवर द पीस हो गए। ऑब्वियस सी बात है, अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक का पी वगैरह हाईली ओवर वैल्यूड होगा, इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। जैसे लिस्टिंग होता है, जैसे कुछ भी ऐसे आता है तो मैं प्लीज मैं बता दूंगा। अभी के लिए तो शेयर ओवर वैल्यूड लगेगा ही। ओके, बिकॉज शेयर लॉस मेकिंग कंपनी है तो वैसा तो जानना ही है। बट कोई बाइंग सरकमशन बिल्कुल भी नहीं है मेरी तरफ से। बट हमारी तरफ से कोई भी बाइंग सरकमशन बिल्कुल भी नहीं है। ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हैड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।